इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ये चीज पाने के लिए, ये चीज पाने के लिए सबका इमेज डैमेज करो। मैं अकेला हूं, लेकिन कितने लोग होते हैं मुझे बताइए जो ऐसी जगहें चुनते हैं जहां कोई नहीं जाता। प्रभु मेरा गवाह है, मैं आज भी विलेज मिनिस्ट्री से प्यार करता हूं। मुझे अच्छा लगता है विलेजेस में जाना, उन लोगों के बीच में बैठना जो बाइबल पढ़ ही नहीं पाते हैं। आराम से बैठ के मोबाइल में बैठ के उनको बाइबल डाउनलोड करके देता हूं। ये ले काका, सुन लेना, प्रभु का वचन है, वो भी खुश। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में आप वहां जाओ जहां कोई नहीं जाता, है ना। उसके वचन के प्रति अपने आप को समर्पण करो। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें किस तरह की जय हम देखेंगे। अब सुनिए, बाइबल कहती है 75 साल की उम्र में खुदा अब्राहम को बुलाते हैं। मुझे तो अब्राहम का नाम ही इतना पसंद है। अंकल ऊपर मिलेंगे ना, मैं बोलूंगा अंकल आपसे बहुत कुछ सीखा हमने। खाली एक बात तो बताओ, वो आपने उसको बहन क्यों बोला? है ना, अंकल के साथ थोड़ा मजाक करेंगे हम लोग। द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है कि खुदा ने अब्राहम को चुना और परमेश्वर वादों के साथ आया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझे एक बेटा दूंगा जिसके द्वारा तेरा वंश चलेगा। सिंपल बात है ना। खुदावन बहुत सिंपल प्रॉमिस करते हैं। 75 की एज में, अब्राहम मैं आपको एक बेटा दूंगा। और परमेश्वर ने इस बार उसका नाम नहीं बताया था, जस्ट कहा था आपको एक लड़का दूंगा जिसके द्वारा आपकी वंशावली, आपका सीड आगे बढ़ेगा। इट इज क्लियर। बाइबल बताती है प्रतिज्ञा के पूरे होने में देर हुई। उसके कुछ कारण थे, उन कारणों में नहीं जाएंगे, प्रीचिंग पूरी चेंज हो जाएगी। फिर कभी बताऊंगा आपको क्यों परमेश्वर ने 25 साल लिए, क्यों प्रभु 4 दिन लेट पहुंचा लाजर के पास, या क्यों कभी कभी हन्ना को देरी से हुई। ओ, मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में कुछ देर हो रही है ना, होने दो। परमेश्वर अपनी मर्जी पूरी कर रहा है, होने दो। बाइबल कहती है अंत में तेरी आशा पूरी होगी, है ना। ओ, मैं आपको सच कहता हूं, देरी कहिए, लेट इज वाओ। नहीं, बहुत तकलीफ होती है ये। होता है ना कभी कभी, जब देर होती है, अरे बाप रे, हो रहा है क्या, कब होगा, कब होगा, कब प्रभु, कब। देरी तो होती है, मैं भी जानता हूं, बहुत बार होती है। और देयर इज अ पर्पस, हर देर के पीछे पर्पस, हर देर के पीछे। एक आदमी था, वो बहुत बीमार था, बहुत तकलीफ में था। प्रभु उसको चंगा ही नहीं कर रहा था। पूरा परिवार प्रार्थना, प्रभु चंगा करना, चंगा करना, चंगा करना, चंगा करना। फिर रिश्तेदार आए, क्या हुआ, अभी तक ठीक नहीं हो रहे हैं? नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं, चंगा कर। फिर दूसरे भी लोग आए, पूरा मोहल्ला जान लिया। प्रभु ने फिर चंगा किया। प्रभु को बोला, प्रभु इतना लेट क्यों? बोला, सबको पता चला ना। पूरा गांव विश्वासी बन गया। अरे परमेश्वर भला है, वो भला ही करता है। कभी कभी वो होने देता है, होने दे देर, सबको पता चले कि ये प्रॉब्लम में है, और ऐसा स्टैंड कर देगा आपको, सबको आपको ऐसे देखना पड़ेगा। सीधी मुंडी से कोई देख नहीं पाएगा आपको। बाइबल बताती है, ये मैं नहीं कहता हूं भाई, कलाम कहता है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा। आमेन। आप जानते हैं, जब खुदा ने अब्राहम को कहा मैं तुझे बेटा दूंगा, आप जानते हो लेट होने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां हुई। हम भी करते हैं ना, और परमेश्वर भी देखता है। चल जा 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 जाओ रे बाबा, जा जा जा, देखो जो करना है कर। जब परमेश्वर देखता है ना, मैंने कुछ कहा है और इनको बड़ी घाई है, जल्दबाजी है, अपने हाथ पैर मारते रहते हैं, जा तू जा जा, सारे रास्ते ब्लॉक हैं, जा। और आप सब घूम के आओगे,
ओ डैमेज होके आओगे, धक्के खा के, पैर छिलवा के, मार खा के, चमाट खा के, एक तरफ के बाल ऐसे करके आप आएंगे और आप उसको बोलेंगे मैंने सब कुछ सीख लिया है। हाँ बिल्कुल, तेरा लक्ष्य सिर्फ चीज पाना है, मेरा लक्ष्य तुझे सेवक बनाना है ना? यस बिल्कुल। बहुत बार परमेश्वर आपको नो एंट्रीज में जाने देता है ताकि आप गाड़ी यूं टर्न करके वापस आओ। आखिर परमेश्वर ने उसे एक बेटा दे दिया और प्रभु ने ही उसका नाम डिसाइड किया, आइजक, इसहाक। इसहाक का मतलब है हंसना। अब्राहम का मतलब है जातियों का पिता और इसहाक का मतलब क्या है? कहिए हंसना। चलो बाजू वाले को अच्छी सी स्माइल दो, अच्छी वाली। हाँ ज्यादा अच्छी नहीं, सिर्फ अच्छी वाली। आपको पता है उसका नाम क्यों ऐसा पड़ा, इसहाक? जब प्रभु 99 की एज में आया ना तो सारा हंस रही थी, सारा से पीछे खड़ी थी। इब्राहिम बात कर रहे थे प्रभु से, प्रभु ने को कहा उसने तुझे बच्चा होगा, और सारा लाइक दिस। और प्रभु ने देख लिया, प्रभु सारा को बोलता है इधर आ, और इनोसेंट सारा आई। यस, हंस रही थी, हंस नहीं रही थी, मैं मन में हंसी। मन में हंसी? मन में कैसे हंसते? प्रभु ने कहा क्यों हंसी? इसीलिए 89 की ईयर में बच्चा होता है क्या? ठीक है, तुझे बेटा होगा, उसका नाम इसहाक रखना। जो तू अविश्वास में हंसी थी ना, आज के बाद तू हमेशा विश्वास में हंसेगी। जब भी तू उसको कहेगी ना इसहाक, तुझे हंसी आएगी कि मैं हंसी थी अनबिलीव में। व्हाट अ गॉड वी हैव। क्या परमेश्वर है ना हमारा, है ना? मैं आपको भी कहता हूं, अगर आज आपको अविश्वास होता है ना, ये कहां हो पाएगा, एक दिन आप विश्वास में हंसोगे। अरे यार ये कैसे हो गया ना, कैसे समझ में नहीं आता था ये लड़का कैसे प्रभु में आएगा, आज आत्मा में जी रहा है। ओ हालेलुया। बाइबल बताती है खुदा ने अब्राहम को बेटा दिया, और एक दिन आप जानते हो मुसीबतें तब पैदा होती हैं जब लोग खुदा का दर्जा लोगों को देना शुरू करते हैं। जब प्राथमिकताएं बदलती हैं ना, जब प्रायोरिटीज चेंज होती है ना, तो हमेशा दिक्कतें पैदा होती हैं। आप देखो, जब प्राथमिकताएं बदलती है ना, किसी को प्रथम पहले था, अब उसको सेकंड, इसको फर्स्ट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ऑलवेज दिस क्रिएट प्रॉब्लम्स। अब्राहम के साथ भी यही हुआ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो चीज अगर आप खुदा पे नहीं खड़े हो, आप किसी और पे खड़े हो, गॉड विल शेक। क्या हुआ प्रभु, हिल क्यों रहा है? रॉन्ग फाउंडेशन है, राइट पे आ। ट्रस्ट मी, जब जिंदगी बहुत हिलना शुरू हो जाए ना, तो परमेश्वर आपको चिन्ह दे रहा है, गलत जगह पे खड़ा है, खड़ा हो, निकल इधर से। मेरा एक दोस्त है, वो जॉब करता है, प्रभु में ही है, किसी और चर्च में जाता है, इतना प्रभु के साथ स्ट्रांग है। एक दिन उसके बॉस से बोला, कुछ अनबन हुई, और उसको पता है अच्छे से, प्रभु घर चलाता है, उसका काम करता है। एक दिन बॉस के साथ कुछ विवाद हो गया उसका, पता है उसने बॉस को क्या बोला? बॉस आपको निकालना है, निकाल दो, रोज रोज तंग मत करो। उसके बॉस ने उसको एक दिन बोला, तू सामने से बोलता है निकालते निकालते कहां जाएगा? उसने बोला जिधर से निकला हूं। एक दिन ये लोग कॉफी पीने के लिए सीसीजी में बैठे थे, मुझे पूरी बात बताई उसने। उसने कहा यार तू बात कैसे करता है यार, डिसरिस्पेक्ट से बात करता है। बोलता है मैं डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करता हूं, आप मुझे रोज आके मेरी गलतियां निकालते हो, कहां होती भी नहीं है। मैं प्लीज ये सब मेरे साथ मत किया करो। तेरे को डर नहीं है? बोला क्यों डर नहीं? बोला मेरा घर खुदा चलाता है। बोला आप अगर मुझे छोड़ दोगे ना, मेरे को फेथ है, मुझे खुदा ने इससे अच्छी जगह तैयार करके रखी है। उसके बॉस से डिसाइड किया उसको कभी नहीं निकालेगा।
पता है वो क्यों नहीं डरता? सही जगह खड़ा है वो। जब भी आप अपनी, अगर आप कहां भी खड़े हैं खुदा को छोड़ के, मैं आपको सच कहता हूं, एक ही फाउंडेशन है जो कभी नहीं हिलती। एक ही जगह होती है जो बोल्ड होते हैं लोग, बोल्ड। क्यों डरूं मैं? प्रभु के साथ खड़ा हूं, खुदा के वचन के साथ खड़ा हूं। क्यों डरूं मैं? काहे को मैं डरूं? मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुदा के साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन परमेश्वर नहीं है, नौकरी है, कोई व्यक्ति है, ये है, वो है, ओ ये नींवें तो हिलनी ही हैं। अंत के समय में इब्रानी का लेखक कहता है, प्रभु हर एक चीज हिलाएगा ताकि तुम्हारा ध्यान उन चीजों पे जाए जो कभी नहीं हिलती। रीड इट, दिस इज रिटन। आप समझे क्यों खुदा ने आपको धक्के मारे इन दिनों में? ताकि तुम सही जगह आ जाओ। एक ही जगह है जो मजबूत है, स्थिर है, वो परमेश्वर है। इसीलिए यीशु ने 5-6 मत्ती 7 पूरी करने के बाद कहा, यही नींव है, इसी पे चलो, बुद्धिमान ठहरोगे। मूर्ख है वो व्यक्ति जो मेरी बातें सुने और न माने, उसने अपना घर रेत पे बनाया है। खुदा ने अब्राहम को बेटा दिया, लेकिन अंकल से एक मिस्टेक हो गई, बच्चा परमेश्वर बन गया। कुछ बहनों के बच्चे बीमार होते ना, कहते हैं ब्रदर इसकी बीमारी प्रभु मुझे दे दे। काहे? परमेश्वर नहीं है क्या? एक बहन ने इधर ही आके मुझे कहा था, ब्रदर मेरा बच्चा बीमार है, प्रभु को बोलो उसकी बीमारी मुझे दे दे। मैंने कहा काहे? क्यों बहन? उसकी पीठ ने हमारी बीमारियां ली हैं, क्यों वो बीमारियां तुमको दे? जीसस जब मार खा रहा था, मुझे नहीं पता है आपको विश्वास है कि नहीं है, लेकिन उसे पूर्ण विश्वास था कि मेरे मार खाने के द्वारा ये चंगे होंगे। क्यों बीमारी आप क्यों ले रहे हो? बोलो बाजू वाले को, आप जीसस नहीं हो। हाँ, कुछ लोग को रिमाइंडर डालना पड़ता है ना? काश हमें कोई रोज आके बताए तुम जीसस नहीं हो, ताकि हम थोड़े नम्र बने। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरी जगह ले रहा है, तब परमेश्वर ने कहा, अब्राहम चलो उठाओ बच्चे को, मारो, होम बलि करो। ओके, अब अब्राहम जो था वो अपने बच्चे को लेके मारने के लिए गया। हम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं उसके हाथ में खंजर था, उसके हाथ में आग थी, उसके हाथ में लकड़ियां थी, इसलिए बलिदान इसहाक था। अब वो ऊपर गए। जैसे ही अब्राहम अपने पुत्र पर वार करने वाला था, प्रभु ने कहा नहीं, इसे छोड़ दे। ओके, मैं जानता हूं ये स्टोरी आपने बहुत बार सुनी है, तो कभी कभी होता है ना, सुनी हुई चीज अगर बार बार सुनाई जाए तो हम कैच नहीं करते, पर आज करनी चाहिए आपको। जब परमेश्वर अब्राहम को कहता है, अब्राहम अब्राहम, हाँ बच्चे को मत छू। क्यों? मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर अब्राहम नीचे उतरता और हम सब एंकरिंग करते, हम एक माइक लेके अब्राहम के पास जाते, अब्राहम, यस अब्राहम आपने उसको क्यों कुछ नहीं किया? कर भी देता तो क्या होता? क्यों? परमेश्वर ने कहा है वंश चलेगा इससे, ये जिंदा हो सकता था। अब्राहम जानता था एक चीज जिसके कारण वो अपने जवान बेटे को मारने लायक बना था। अब्राहम जानता था मुझे परमेश्वर ने वचन दिया है, खुदा ने मुझे कहा है, वो कारण है कि इस्माइल को उसने अस्वीकार किया था। अरे ये तो इसहाक है, मेरा एक और बच्चा पैदा हुआ था इस्माइल, खुदा ने उसे नहीं रहने दिया मेरे साथ। मुझे परमेश्वर ने कहा इसको निकाल, मेरी संतान सारा से आएगी। जब परमेश्वर ने उसको निकाला तो इसको कैसे मारेगा? अब्राहम एक चीज अपनी जिंदगी में जानता था, चाहे कुछ भी हो जाए खुदा अपना वचन पूरा करेगा। God will fulfill his promise। आप में से
काश कोई ऐसा व्यक्ति आज यहां पर पैदा हो जो आंखों से जो देख रहा है उसको रिजेक्ट करके एक चीज पर विश्वास करे, जो देख रहा हूं सब झूठ है, खुदा ने जो कहा है वो होगा। आप जानते हैं विश्वास, याकूब कहता है अब्राहम का विश्वास उसके कार्यों में प्रकट हुआ, कार्यों ने विश्वास पे प्रभाव डाला। अब अब्राहम से उन दिनों में पूछते ना, अब्राहम आप कैसे तैयार हुए इतनी बड़ी परीक्षा से? अरे तुमको लग रहा है यह बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा है, मैं जानता था अंदर से क्या होगा। कैसे होगा मुझे बताओ। उसने इस्माइल को निकाल दिया, उसने कहा सारा से पैदा होगा, इसी से वंश चलेगा। सिंपल बात है, मर भी जाए तो जिलाएगा वो उसे। अब्राहम जानता था हमारा परमेश्वर वो नहीं है जो मात्र बीमारियों को चंगा करता है, वो जानता था हमारा परमेश्वर वो है मर जाए तो जिंदा भी कर सकता है। यह आपको पता होना चाहिए। बताइए अब्राहम का विश्वास कैसे प्रकट हुआ? बलिदानों में। एक दिन प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बताती है, उससे पतरस से कहा आ कम। पतरस ने उससे कहा था आप हैं क्या? यस मैं भी आऊं। यस आ। आप देख रहे हो पतरस का विश्वास कार्यों में प्रकट हुआ। यस मैं आ रहा हूं प्रभु। कुछ लोगों का विश्वास मात्र जुबान और मन में है पर कार्यों में नहीं दिखता। यस मैं विश्वास करता हूं। चलो मैं आपसे एक और चीज बताना चाहता हूं, ये मेरे जहन में नहीं थी, मुझे अंदर आई है अभी। हन्ना को बच्चा नहीं था, हन्ना को किट नहीं था। हर साल वो खुदा के पास जाती थी, रोती थी, बिलखती थी। एक दिन एली ने उसको मिसअंडरस्टैंड किया, गलत समझा। उसे लगा ये ड्रिंक करके आई है। याजक को एक्सपीरियंस ही नहीं है हार्ट ब्रोकन होने के बाद प्रार्थना कैसे होती है। एक लेडी को है। आप सोचो, याजक को नहीं पता है और आगे चल के भी कुछ खास नहीं पता चला उसको। आप जानते हो हन्ना का बेटा पैदा हुआ शमूएल। शमूएल को प्रभु कहता है सैमुअल। एली वहां सोया था। अंकल आपने बुलाया? नहीं नहीं सो जा। जो खुदा को नहीं सुनते हैं ना वो सदैव चर्च को सुला देते। एक भाई आया, ब्रदर मैं प्रचारक हूं, तो पूरा चर्च सोता रहता है मेरा। खुदा को सुनना, जो खुदा को नहीं सुनते हैं वो सदैव चर्च को। और आपको पता है दूसरी बार क्या हुआ? फिर आवाज आई सैमुअल। अंकल हाँ आपने बुलाया? नहीं तो। अच्छा सुन, अभी आवाज आए तो बोल देना क्या आ गया। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको अच्छे से पता है प्रभु की आवाज कैसे सुनते, खुद नहीं सुनते, दूसरों को सिखाते। मैं आपको बताता हूं, कमरे में जाओ, बंद करो दरवाजा, मोबाइल बंद करो, बैठो प्रभु के साथ। तू करता है? नहीं। तुम करो। मैं फरीसी हूं, मुझे प्रचार करना अच्छे से आता है, मैं खुद फॉलो नहीं करता हूं, इसलिए मेरे बारे में ही लिखा है मैं बारी से बारी बोझ दूसरों पर डालता हूं, खुद नहीं उठाता। और तीसरी बार, कितनी बड़ी बात है ना, परमेश्वर याजक से नहीं 9 साल के लड़के से बात कर रहा है। माय गॉड। पहली बार क्या बोलता है सोचा, दूसरी बार बोलना क्या आ गया। कितनी छोटी छोटी बातें हैं ना बाइबल में, मिस कर देते हैं हम लोग। आपको पता है यीशु एक बेबी की तरह था, एक बच्चे की तरह था वो। मैं रिसेंटली बाहर था, एक आदमी की बड़ी बेइज्जती हुई मेरे सामने। एक बच्चे ने मेरा नाम लिया डायरेक्टली, सूरज। छोटा बच्चा था, तो उसके डैडी कार चला रहे थे। मैं कहाँ था? हाँ मैं आई थिंक
याद नहीं आ रहा है। तो उसको कहा गया कि ए नाम नहीं लेते। तो उसने बोल दिया पप्पा आप भी तो लेते हो मेरे सामने। मैं उनकी शक्ल देख रहा। आपके बच्चे वही सीखेंगे जो आप करोगे। क्या आपने यीशु को देखा? पुत्र कुछ नहीं करता जब तक पिता को करते हुए नहीं देखता। 33 साल का अंकल कितनी कितनी इनोसेंट बात कहता है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे पिता दिखाता है। इसीलिए उसने शैतान को कहा मैं रोटी नहीं बनाऊंगा। क्यों? बाप ने अभी तक कहा ही नहीं है। 5000 लोगों को भोजन बना रहा है पर अपने लिए नॉट अ सिंगल लो, एक सिंगल ब्रेड नहीं बना रहा है। काश हम भी ऐसे बने। कहीं अपने बाजू वाले को तो कितना भी बड़ा हो जा, खुदा के सामने बच्चा रहे। बाइबल कहती है हन्ना के पास बच्चा नहीं था। एक दिन एली ने कहा तू शराब पी के यहां आई है। वो बोलती है नहीं प्रभु, नो माय लॉर्ड, मैं दुखिया हूं, मैं टूटी हुई हूं, मेरी सौतन रोज मुझसे उल्टा सीधा बोलती है। एक याद रखना बात, श्राप कभी लगता नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी को इतना सताया कि वो आपसे इतना परेशान हो गए, और आप बिलीव करो अगर आपके उनके मुंह से कुछ निकला, वो चीजें आपको तकलीफ में डाल सकती है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये अंकल दिनकरण कहते थे। बिलीव मी। कभी कभी आप किसी को इतना परेशान कर सकते हो कि उनके हार्ट में कर्स जैसे फीलिंग्स रेडी हो सकती हैं। क्यों बाइबल बताती है श्राप मत दो? प्रभु अगर लगेगा ही नहीं तो आप टीचिंग क्यों दे रहे हो? नो सूरज, हमेशा शांति में रहो, शांति में जियो। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आपको लगता है कि पीसफुल लाइफ एक ब्लेसिंग है, आशीषों से भरी हुई जिंदगी है, पीस? मैं आपको बताना चाहता हूं, नए नियम के लोगों के लिए एक महान अभिषेक से भी ज्यादा परमेश्वर ने विश्राम का दिन रखा है। आखिर हन्ना को क्या हुआ? उसे कहा गया हन्ना आप दुखिया हो, हां एक काम करो, अगले साल परमेश्वर आपको जरूर बच्चा देगा, आपको मनचाहा वर देगा। आपको पता है बाइबल क्या बताती है? उसके बाद हन्ना कभी दुखी नहीं रही, वो हमेशा हंसती रही। बताओ विश्वास कहां दिख रहा है? स्माइल में। अब्राहम का विश्वास कहां दिखा? कार्यों में। पतरस का विश्वास कहां दिखा? कहिए बोट के बाहर। अब्राहम का विश्वास बलिदान में। अब बताइए हन्ना का विश्वास कहां दिख रहा है? स्माइल में। चलो स्माइल दो बाजू वाले को, खुदा को, मुझे जिसको चाहिए दो, दो पर। आप जानते हैं बाइबल कहती है उसका विश्वास कैसे दिखा? वो उदास नहीं रही। उदास क्यों नहीं रही? क्योंकि हन्ना ने वहां से विश्वास से जीना शुरू किया। सोचो आपको 5000 की जरूरत है, 3 लोगों के पास गए, 5000 5000 5000 5000 5000, सबने कहा नहीं 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 नहीं, अब भी किसी को दे दिया, अब भी। लेकिन एक आदमी के पास आप गए, उन्होंने बोला ठीक है शाम को आके लेके जाना। सॉर्ट। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, मैं आज भी देना चाहता हूं। कितने लोग फ्लाइट में बैठे हैं कभी? घना जना जहाज में बैठा है, जहाज में। आइए कितने लोग बैठे हैं एक बार फ्लाइट में? कभी आप में से कोई है जो दरवाजा खोल के पायलट से पूछना गया है कि चला लोगे ना?